अर्पण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, 36,000 के लगभग नए केस पिछले 24 घंटे में, 172 लोगों की मौत, 102 दिन में ये सबसे ज्यादा केसेस हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। जबरदस्त इजाफा एक बार फिर से ये दिखाई दे रही है कोरोना की दूसरी वेव। मीमांसा, देखिए अलार्मिंग स्थिति है। आप देखिए पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था, ठीक इसी तरह के डेटा थे। शुरुआत में बहुत कम था और फिर धीरे धीरे इस तरह से जंप लेने लगा था कि सितंबर के महीने तक ये 1 लाख तक पहुंच गया था। अब देखिए आपकी 13 फरवरी को सबसे कम 9,110 मामले थे, वहां तक कम गए थे। इसके बाद जैसे बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे कुछ दिनों 22,000 आए, 25,000 आए और अब जाके एकदम से 36,000 पर लगभग आंकड़े आज आए हैं। तो ऐसे यदि राज्यों ने सावधानी नहीं बरती तो इसी तरह से मामले बढ़ेंगे, इसका यही मतलब है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसे राज्यों को आगाह किया है जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले तो बढ़ रहे हैं लेकिन उन राज्यों में कंटेनमेंट जोन नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब स्वास्थ्य सचिव ने कहा है, इसका मतलब साफ है कि लापरवाही हो रही है। जब आपके राज्य में ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बनना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, तो उस सब पर काम नहीं हो रहा है। कल एक बार फिर देश के स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को आगाह किया कि जहां पर भी मामले आते हैं, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति एक पाया जाता है तो उसके लगभग 30 कॉन्ट्रैक्ट जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, 30 लोगों को ट्रेस किया जाना चाहिए। उसका सब्जी वाला, उसका दूध वाला, उसके रिश्तेदार जिसके यहाँ वो आया गया हो, तो इस तरह से लगभग 30 लोगों को ट्रेस किया जाना चाहिए, उनकी टेस्ट की जानी चाहिए। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है। यदि राज्य इस पर काम नहीं करते हैं तो कोरोना का जंप इसी तरह से तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि आपको बता दूं मीमांसा, देश के 70 जिले ऐसे हो चुके हैं, 70 शहर ऐसे हो चुके हैं जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इसमें महाराष्ट्र तो है ही ये सबसे टॉप पर। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी अलार्मिंग स्थिति है। पंजाब के रोपड़ में 300% तक बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ यमुनानगर जो हरियाणा का जिला है वहां दूसरे नंबर पर है, वहां लगभग 250% बढ़ोतरी हुई है बीते एक सप्ताह में। यानी चाहे पश्चिम भारत हो, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, हर जगह कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। लिहाजा राज्यों को तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी और यही कहा था कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो भी बढ़ाए जाएं, जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो भी और बढ़ाई जाएं, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इस पर फोकस बनाकर रखना है। लेकिन अर्पण, क्या ये वहां हो नहीं रहा है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ता जा रहा है? अब राज्य सरकार ने आगे अब क्या प्लान बनाया है? रोड मैप है क्या इससे निपटने का? मीमांसा, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की तो उन्होंने उसमें एक बात खास तौर पर कही कि मैक्सिमम टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी भी मैक्सिमम ट्रेसिंग करने के बाद जितने भी कोरोना के केस सामने आए हैं तो उस लोगों के संपर्क में आए हुए लोगों का मैक्सिमम ट्रेसिंग करना है। यही बात पिछले साल स्थानीय नगर निगम के जो म्युनिसिपल कमिश्नर ने थे उन्होंने उसी दौरान कही थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के वजह से उनको अब बाद में हटा दिया गया था और एक नए कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। हाल की बात करें तो अहमदाबाद में स्थिति पिछले एक साल के मुकाबले उसी स्टेज पर आकर खड़ी हो गई है जो पिछले एक साल में थी। यही ये पहली तारीख है 18 मार्च जब अहमदाबाद में कोविड का पहला केस दर्ज हुआ था। अब पिछले 3 दिन से कोविड के जो केस है तकरीबन 3 डिजिट में आने लगे हैं, जो एक समय 1 से 1.5 महीने पहले तकरीबन 50 के आसपास पहुंच गए थे। कल अहमदाबाद सिटी में 264 केस दर्ज किए गए। ये सरकारी आंकड़ा है मीमांसा। पिछले कई महीनों से अहमदाबाद और गुजरात में यही चल रहा है कि सरकारी आंकड़ा कुछ और होता है और ग्राउंड सिचुएशन कुछ और होती है। कोविड से मरने वाले लोगों की भी बात करें तो कोमोर्बिड कंडीशन वाले जो लोग होते हैं कि जो मरते हैं उनको कोविड की मौत में गिना ही नहीं जाता। इसीलिए गुजरात में जो मरने वालों की संख्या है वो भी देश के अन्य राज्यों के हिसाब से कम दिखाई जा रही है। बात करें कल प्रधानमंत्री की मीटिंग और उसके बाद राज्य सरकार ने जो रोड मैप बनाए उसकी, तो अहमदाबाद में कल दिन में सबसे बड़े 4 डिसीजन लिए गए। शहर के जितने भी पार्क्स और गार्डन है वो फौरन बंद करने का डिसीजन लिया गया। उसके बाद शहर की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानी कि AMTS और BRTS बस सेवा है उसको रोक देने का फैसला किया गया। उसके बाद देर रात डिसीजन लिया गया कि अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है जहां पर सुबह और शाम बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग साइकिलिंग और वॉकिंग करने के लिए आते हैं उसको बंद करने का डिसीजन लिया गया। और आखिर में
तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जहां पर भीड़ जुटती है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो ये कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। राहुल मिश्रा, जरा मध्य प्रदेश के बारे में भी बताइए, क्योंकि वहां भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो डबल डिजिट में इस वक्त नजर आ रही है, वहां भी काफी बढ़ रहा है। तो अब राज्य सरकार वहां पर क्या प्लान बना रही है, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? मीमांसा, देखिए, यदि राज्य सरकार की बात किया जाए तो राज्य सरकार ने कई स्टेप्स यहां पर लिए हैं, जिसमें खास तौर पे यदि मैं भोपाल और इंदौर की यदि बात करूं तो भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो 10 बजे रात से लेकर के 6 बजे सुबह तक है। वहां पर किसी को भी आवाजाही बैन रहेगी, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी किसी की रहती है तो उसको वहां पर सीधे जाने की परमिशन रहेगी प्रशासन की तरफ से। लेकिन आप सड़कों पर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो सभी नहीं खुलेंगे। और उसके साथ ही साथ जो 8 जिले हैं, 8 जिले उन जगहों पर भी रात में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए वहां कर्फ्यू नहीं लगाया गया, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, क्योंकि उन जिलों में भी केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे ग्वालियर है, उसके अलावा जबलपुर की बात किया जाए, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, इन सभी जगह की में भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन जगहों को भी सरकार ने चिन्हित करके उन जगहों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान। देखिए, राज्य सरकार अपनी तरफ से जरूर कदम उठा रही है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। लोगों को लग रहा है कि कोरोना चला गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। और याद रखिए, मास्क होगा डाउन तो फिर से लगेगा लॉकडाउन, ये आपको याद रखना है। और एक और तस्वीर जो देखने को मिल रही है, स्वदेशी वैक्सीन, जिसके कारण कई देशों के लोग आज कोरोना से सुरक्षित बच पा रहे हैं, लेकिन यही स्वदेशी वैक्सीन भारत में बर्बाद हो रही है। जो वैक्सीन अब भी करोड़ों लोगों को लगनी बाकी है, वो कई जगहों पर डस्टबिन में जा रही है। देखिए ये तस्वीर। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कोरोना संक्रमण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मंथन की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जताई और राज्य सरकारों से इसे रोकने को कहा। लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दवा की बर्बादी क्यों हो रही है। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे भारत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए काम किया है। भारत की वैक्सीन से कई देशों के लोग कोरोना से बच पाए हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों के लिए जो वैक्सीन अलग अलग राज्यों में पहुंची है वो खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 6.5% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। वैक्सीन बर्बाद करने के मामले में सबसे ऊपर तेलंगाना राज्य है, जबकि वैक्सीन बर्बादी के मामले में पश्चिम बंगाल 10वें नंबर पर है। चलिए पहले तो आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में अब तक कितनी प्रतिशत वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। सबसे ज्यादा 17.6% वैक्सीन तेलंगाना में बर्बाद हुई। इसके बाद 11.6% वैक्सीन आंध्र प्रदेश में और 9.4% वैक्सीन उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो चुकी है। कर्नाटक में 6.9%, जम्मू कश्मीर में 6.6% और राजस्थान में 5.6% वैक्सीन बर्बाद हुई है। असम में 5.5%, लद्दाख में 5.4%, गुजरात में 5.3% और इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4.8% वैक्सीन अब तक बर्बाद हो चुकी है।